हेलो दोस्तों, एचआर कुशवाहा का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो पढ़ाई लिखाई का वीडियो नहीं है। आज का वीडियो बस आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। थोड़ी सी बात स्टूडेंट से कर लेते हैं, थोड़ी सी बात जो है अभी जो दौर चल रहा है महामारी का, इस पर बात कर लेंगे हम। इतने में वीडियो ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, पढ़ाई की बात है, जहाँ तक स्टूडेंट फ़ोन लगा रहे हैं कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो उनके लिए बता दूँ कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती हम कोई क्लास स्टार्ट करने वाले नहीं हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट की फ़ीस जमा हो गई है वो चिंता ना करें, उनको बाद में पढ़ाया जाएगा, उनसे अतिरिक्त फ़ीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उनसे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लिया जाएगा। जो फ़ीस जमा हो गई है उसमें उनका जो छूटा हुआ सिलेबस है उनको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसलिए इसकी चिंता नहीं करिएगा। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। दूसरी बात, महामारी। दोस्तों, इस प्रकार की महामारियाँ पहले भी आई हैं। कभी प्लेग आता है और कभी और भी। तो इस प्रकार की महामारियाँ जब आती हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है। अभी वैसा नहीं लग रहा कि ये महामारी है। अभी जो मीडिया बता रहा है हमको और जो हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की जो मृत्यु दर है जो बढ़ रही है, अब इसे हम क्या समझें? इसे डॉक्टर की लापरवाही समझें या मीडिया का कोई प्रोपेगेंडा समझें या सरकार की लापरवाही समझें? ये कुछ समझ से बाहर है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि नॉर्मल सर्दी जुकाम तो हमेशा से होता रहा है और उसको हम कोविड नहीं बोलते थे और ना ही हमने कभी उसका चेक करवाया, ना ही कभी हमने उसकी रिपोर्ट ली कि ये सर्दी जुकाम क्यों है। लेकिन अभी ऐसे में देखने में आ रहा है कि किसी को सर्दी जुकाम है और उसने अपनी चेक करवाने गया, टेस्ट करवाने गया, तो पता चला कि उसको कोरोना आ रहा है और उसका आधा दम वैसे रिपोर्ट देख के निकल जाता है। क्योंकि कोरोना नई बीमारी है, इसका ड्रग्स मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। परंतु आपने देखा होगा कि हमारे शिवराज सिंह चौहान या उसके बाद हमारे कई नेता, पहले अमिताभ बच्चन हमारा अभिनेता, उनको कोविड हुआ था, उनको भी कोरोना हुआ था, लेकिन दोस्तों वो स्वस्थ हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, उसका इलाज है, आदमी ठीक हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों, कोरोना उतना खतरनाक भी नहीं है। अगर कोरोना उतना खतरनाक होता तो हमारे नेता, अभिनेता, मंत्री, शंत्री कोई अभी तक मरे क्या? एक भी नहीं मरा। हम भगवान से दुआ करते हैं कि कोई भी ना मरे, कभी भी सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो। लेकिन फिर भी देखिए, ये सब इसलिए क्योंकि ये सोचकर और ये जानकर आपको एक मोरल सपोर्ट मिलेगा कि वास्तव में अगर इतना घातक होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो सकता था, कुछ ना कुछ बुरा हो सकता था, परंतु हमारे नेता, अभिनेता, कोई भी बड़ा आदमी इससे नहीं मरा। इसका मतलब ये है कि जो लोग मर रहे हैं, जो छोटे लोग हैं और या उतना सावधानी नहीं रख पाते हैं, छोटे लोग कहना ठीक नहीं होगा, वो सावधानी नहीं रख पाते हैं। ठीक है, और सही बात भी है दोस्तों, जो छोटे लोग होते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है, वो उतना अच्छा इलाज नहीं ले पाते हैं। लेकिन कोई बड़ा आदमी होता है, उसके पास इतना पैसा होता है कि वो पूरी अस्पताल भी खरीद सकता है। और ये भेदभाव होता रहा है और ये भेदभाव अभी भी हो रहा है। छोटे और बड़ों के बीच में ये भेदभाव हमेशा से होता रहेगा हमारे देश में। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो आने वाली खबरें हैं, अगर नेगेटिव खबर है और आपके पास आ गई है दोस्तों, उसे तुरंत डिलीट करो, किसी को फॉरवर्ड ना करो। और अगर आई गई, किसी को फॉरवर्ड तो नहीं करना है, उसके बाद आपको भी बहुत ज़्यादा इनमें दिलचस्पी नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमारा मोरल डाउन होता है। और कोरोना को एक साधारण बीमारी मानिए, अपने घर वालों को, सभी को एक सपोर्ट दीजिए और आप अपना बचाव कीजिए जितना हो सकता है। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो कोरोना से बचे हुए हैं, उसका कारण वही है कि वो अपना बचाव करते हैं। कोई हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, उसे ये प्रभावित ना कर पाए, पर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसको प्रभावित करता है। और व्यक्ति जितना ज़्यादा उस पर सोचता है और ज़्यादा इम्यूनिटी प्रभावित होती चली जाती है। तो डेथ से मत घबराइए। जो हॉस्पिटल में डेथ हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या स्कैम चल रहा है, ये पता नहीं। लेकिन इतना तो है कि पहले जैसा इलाज नहीं हो रहा। पहले जो डॉक्टर है वो किस प्रकार से मोरल सपोर्ट देता था पेशेंट को, कैसे हैं, आपने खाना खाया, आपकी शादी हो गई, या आपके फैमिली मेम्बर कहाँ हैं, आप टीवी देखते हो, इस प्रकार से बातें करता था। और अभी क्या हो रहा है दोस्तों, वो पीपीई किट के अंदर होता है डॉक्टर, इतना कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाता है, उनकी भी सीमाएं हैं और हम भी अपने पेशेंट के साथ नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से और पेशेंट टूट जाता है वहाँ पे। तो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो मैंने इसलिए और बनाया क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, लेकिन मेरा यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था ये कहते हुए कि एक कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेंस है। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब उनका प्लेटफॉर्म है, वो हमारी वीडियो डिलीट कर देंगे तो हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मीडिया के बारे में मैंने सवाल खड़े किए थे, किस प्रकार से जो मीडिया है वो भारत का बिका हुआ मीडिया है।
तो दोस्तों ये सब तो यहाँ वहाँ की बातें हुई, हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जान है तो जहान है। घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और मोरल सपोर्ट दीजिए सबको। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को पुनः नमस्कार।